हेलो बच्चों। वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इस लेसन का पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों को पढ़कर मन में एक अत्यंत कष्टदायक और उदास करने वाला चित्र उभरता है। कड़ाके की ठंड है, चारों ओर गहरा सफेद कोहरा छाया है और सड़कें सुनसान हैं। ऐसे समय में जब बच्चों को गर्म बिस्तरों में होना चाहिए, कुछ छोटे छोटे बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए अपनी रोटी कमाने के लिए काम पर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। इसका उत्तर है, कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि कवि के अनुसार किसी बात को विवरण की तरह लिखने से लोग उसे केवल एक सामान्य सूचना मानकर भूल जाते हैं। लेकिन जब इसे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है तो यह समाज की सोई हुई चेतना को झकझोरता है और हमें इस समस्या का समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। अगला प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। इसका उत्तर है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित इसलिए हैं क्योंकि उनके परिवार बहुत गरीब हैं। उनके माता पिता की कमाई इतनी कम है कि वे बड़ी मुश्किल से सिर्फ खाने का इंतजाम कर पाते हैं। उनके लिए खिलौने या किताबें खरीदना तो दूर, दो वक्त की रोटी जुटाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। इसका उत्तर है, लोग बच्चों को काम पर जाते देखकर भी अनदेखा इसलिए कर देते हैं क्योंकि आजकल हर कोई अपनी ही धुन में मस्त है। लोगों को लगता है कि यह तो इन बच्चों की किस्मत है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इसे एक मामूली बात मान लेते हैं और यह सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि यह उनकी समस्या नहीं है। इसी सोच की वजह से समाज में इस बड़ी समस्या को लेकर कोई हलचल नहीं होती। अगला प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। इसका उत्तर है, मैंने अपने शहर में बच्चों को सुबह सुबह कूड़ा बीनते हुए, चाय की दुकानों पर बर्तन धोते हुए, ढाबों पर मेज साफ करते हुए और ट्रैफिक सिग्नल पर सामान बेचते हुए देखा है। इसके अलावा कई बार छोटे बच्चे गैरेज में और निर्माण कार्यों में काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। इसका उत्तर है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि बच्चे किसी भी देश और दुनिया का भविष्य होते हैं। यदि बचपन में ही उन्हें काम पर लगा दिया जाए तो उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास रुक जाता है। बच्चों के बचपन का बर्बाद होना पूरी दुनिया के भविष्य के बर्बाद होने जैसा है। अगला प्रश्न है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। इसका उत्तर है, अगर मैं उस बच्चे की जगह होता तो मुझे बहुत दुख और अकेलापन महसूस होता। जब मैं अपने साथ के बच्चों को स्कूल जाते या पार्क में खेलते देखता तो मेरा मन भी उदास हो जाता और मुझे बुरा लगता कि मैं उनकी जैसा क्यों नहीं हूँ। सारा दिन मेहनत करने से शरीर टूट जाता और मन में हमेशा यह डर रहता कि क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। मुझे अपनी हालत और इस समाज पर बहुत गुस्सा आता कि किसी को मेरी फिक्र नहीं है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। इसका उत्तर है, बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह उनके विकास की उम्र है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, खेलने कूदने, भरपूर नींद लेने और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के मौके मिलने चाहिए। हर बच्चे को अपनी प्रतिभा निखारने और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वे देश के अच्छे नागरिक बन सकें। बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज हैं जो इसी लेसन में से हमने लिए हैं। इसका पहला प्रश्न है, कवि ने बच्चों के काम पर जाने की घटना को किस रूप में देखने की बात कही है। ए, एक गंभीर सवाल के रूप में। बी, एक सामान्य सूचना के रूप में। सी, एक मनोरंजन के समाचार के रूप में। और डी, किस्मत के खेल के रूप में। तो इसका उत्तर है ए, एक गंभीर सवाल के रूप में।
अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार बच्चों का बचपन छिन जाने का मुख्य कारण क्या है? ए, आर्थिक विषमता और गरीबी। बी, बच्चों का पढ़ने में मन न लगना। सी, स्कूलों की कमी। और डी, माता पिता की सख्ती। इसका उत्तर है ए, आर्थिक विषमता और गरीबी। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार हसबामूल शब्द का क्या अर्थ है? ए, बहुत डरावना सपना। बी, चीजों का पहले की तरह मौजूद होना। सी, अचानक बदलाव आना। और डी, सब कुछ खत्म हो जाना। इसका उत्तर है बी, चीजों का पहले की तरह मौजूद होना। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना किसके समान माना गया है? ए, एक बड़ी उपलब्धि के समान। बी, एक सामान्य दिनचर्या के समान। सी, एक बड़े हादसे के समान। और डी, एक त्योहार के समान। इसका उत्तर है सी, एक बड़े हादसे के समान। अगला प्रश्न है, कविता में कोहरे से ढकी सड़क किसका प्रतीक हो सकती है? ए, ठंड के मौसम का। बी, धुंधले और अनिश्चित भविष्य का। सी, साफ और सुखी जीवन का। और डी, सुबह की ताजगी का। इसका उत्तर है बी, धुंधले और अनिश्चित भविष्य का। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।